आज पूरे देश में एक ही शोर मचा हुआ है। टीवी खोलो तो एंकर चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया खोलो तो पोस्ट की बाढ़ है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। हर तरफ जश्न का माहौल है। कहा जा रहा है कि अब भारत सुपर पावर बन गया है, अब सब बदल जाएगा। लेकिन जरा एक सेकंड रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर भारत सच में इतना अमीर हो गया है तो आज भी नौजवान नौकरी के लिए दर दर क्यों भटक रहा है? घर का बजट हर महीने क्यों बिगड़ जाता है? दूध 60 रुपए से 70 रुपए क्यों हो गया? पेट्रोल आज भी जेब क्यों ढीली कर रहा? अगर इकोनॉमी इतनी तेज भाग रही है तो आम आदमी की जिंदगी उसी जगह पर क्यों अटकी हुई है? हो सकता है कि आपको जो दिखाया जा रहा हो वो पूरी सच्चाई ना हो सकता है जीडीपी का जश्न केवल नंबरों का खेल हो और हकीकत कुछ और हो। आज इस वीडियो में हम पूरी हकीकत को जानेंगे कि सच्चाई क्या है। भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जरूर है, लेकिन क्या आम भारतीय वाकई अमीर हुआ है? भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। खबरों में, टीवी पर, हर जगह यही सुनने को मिलता है। इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया चमक रहा है। लेकिन यही एक सवाल उठता है, अगर देश इतना आगे निकल गया है तो फिर आम आदमी आज भी महंगाई से परेशान क्यों है? रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही, नौकरी मिलना मुश्किल है, सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14 से 15% है और ये भी वो एज ग्रुप है जो 15 से 29 साल की उम्र के बीच युवा आते हैं। तो फिर ये जीडीपी की जो चमक दिखाई जा रही है, ये आखिर किसके लिए है? इस पूरी वीडियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधी भाषा में कहे तो देश के अंदर एक साल में जितना भी सामान बना, जितनी भी सर्विस दी गई, उसकी कुल कीमत को जीडीपी कहते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में कारें बनी, मोबाइल बने, सॉफ्टवेयर तैयार हुआ, होटल में खाना बेचा गया, इन सब की जो टोटल वैल्यू होती है वही जीडीपी होती है। जीडीपी को निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये देखता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ, दूसरा ये देखता है कि कुल कितनी इनकम बनी, और तीसरा ये देखता है कि लोगों ने कुल कितना खर्च किया। तीनों तरीकों से आखिर में एक ही चीज पता चलती है, देश की इकोनॉमी का कुल साइज कितना है। लेकिन अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जीडीपी बढ़ने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि हर इंसान की जिंदगी अपने आप में बेहतर हो गई। जीडीपी सिर्फ देश की इकोनॉमी का साइज बताता है, यह नहीं बताता कि उस इकोनॉमी का फायदा किसे मिला। हम देख रहे हैं कि हर जगह चारों तरफ यही माहौल है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, यानी उसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया और भारत चौथे नंबर पर आ चुका है। इसे एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझो। मान लो एक चाय वाला है, वो पहले दिन में 100 कप चाय बेचता है। अब मोदी जी की तो बात कर नहीं रहे क्योंकि वो तो पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं। एक ठाकरे करके नाम है, जिन्होंने एक वीडियो जारी की है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि कॉरपोरेटर यानी अडानी की जो कंपनियां हैं वो मोदी के कार्यकाल में कितना फैला, कितना व्यापार बढ़ा अडानी का। खैर, हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम अपनी बात पर आते हैं। मान लो एक चाय वाला है और वो पहले दिन में 100 कप चाय बेचता था, अब वो 200 कप चाय बेचने लगा है, तो कागज पर उसकी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन अगर उसी दौरान उस इलाके की पॉपुलेशन भी 2 गुनी हो गई तो हर इंसान के हिस्से में फायदा उतना ही रहेगा। यानी इकोनॉमी बड़ी दिख रही है, लेकिन पर पर्सन हालत वही की वही है। अब से 10 साल पहले 2015 में भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 131 करोड़ थी, लेकिन आज 2025 में वही पॉपुलेशन बढ़कर 146 करोड़ हो गई है, यानी 15 करोड़ का इजाफा हुआ है। लेकिन वहीं 2015 में यानी अब से 10 साल पहले जापान की जो पॉपुलेशन थी वो 12 करोड़ 71 लाख थी, लेकिन अभी रिसेंटली 2025 में जापान की जो पॉपुलेशन है वो 12 करोड़ 31 लाख है, यानी कि वहां की पॉपुलेशन में गिरावट आई। समथिंग 40 लाख लोग कम हुए हैं। ये दुनिया की पहली कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन कम हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका भारत से क्या कनेक्शन है? तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन है, क्योंकि लोग कंपेयर कर रहे हैं अपनी जापान से, यानी भारत की जापान से कंपेयर कर रहे हैं कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया इकोनॉमी में और दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इसीलिए जीडीपी का बड़ा होना अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं बताता। असल तस्वीर तब सामने आती है जब हम इकोनॉमी को हर आदमी के हिसाब से देखते हैं, और यहीं से जीडीपी की चमक का इल्यूजन टूटना शुरू होता है। अब यहीं आकर असली झटका लगता है, यहीं पर जीडीपी का पूरा इल्यूजन टूटता है। देखो, जीडीपी का मतलब होता है टोटल साइज, जैसे एक पूरा केक है। केक बड़ा दिख रहा है, चमक रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि केक कितना बड़ा है, सवाल ये है कि तुम्हारे हिस्से में उसका स्लाइस कितना आया। यही होता है पर कैपिटा इनकम, मतलब जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो।
हर इंसान के हिस्से में कितनी इनकम आई। अब भारत को ही देख लो, 2026 में भारत का जीडीपी दुनिया में 4th नंबर पर पहुंच गया है, करीब $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। सुनने में बहुत प्राउड मोमेंट लगता है ना? लेकिन अब पर कैपिटा पर नजर डालो। भारत की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,900 से $2,934 सालाना के आसपास है, यानी करीब 2.5 लाख रुपए एक साल में। जबकि वहीं जापान में वर्ल्ड बैंक डाटा के अकॉर्डिंग जो जापान की पर कैपिटा इनकम है वो 2025 में $56,000 है, यानी समथिंग 50,40,000 रुपए के समथिंग है। एक साल की इनकम है ये एक इंसान की। और अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में भारत का रैंक 136 से 146 के बीच आता है, मतलब दुनिया के नीचे वाले देशों में है। और जबकि जापान की जो रैंकिंग है पर कैपिटा इनकम में वो 30 से 37 के बीच में है। अब इसे एकदम सिंपल मैथ्स में समझो। मान लो 100 लोगों का एक परिवार है, उस पूरे परिवार की कुल कमाई 1 लाख रुपए है। कागज पर देखो तो नंबर बहुत बड़ा है, रैंक अच्छी लग सकती है, लेकिन पर पर्सन देखो हर इंसान के हिस्से में सिर्फ 1,000 रुपए आए। अब अगर उसी परिवार में लोग 100 से बढ़कर 1,000 हो जाए, इस पर ध्यान देना है, और कुल कमाई वही 1 लाख रुपए रहे तो जीडीपी वही दिखेगा। लेकिन पर पर्सन इनकम गिरकर कितनी हो जाएगी? 100 रुपए रह जाएगी। और यही मेन पॉइंट है, भारत की पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ने पर है लेकिन पर कैपिटा इनकम वही की वही है। लेकिन जापान में पॉपुलेशन कम हो रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। और भारत में क्या हो रहा है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती गई लेकिन इंसान गरीब होता गया। तो यही भारत की असली कहानी है। देश अमीर दिख सकता है, चार्ट में ऊपर जा सकता है, लेकिन आम आदमी अमीर नहीं हुआ। अब बताओ ये सुनकर थोड़ा शौक लगा या नहीं? अब जरा भारत को दुनिया के सामने रखकर देखो। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। सुनने में बहुत शानदार लगता है ना, लेकिन जैसे ही फोकस कंट्री से हटकर इंडियन सिटीजन पर लाते हैं, तस्वीर अचानक बदल जाती है। देश का साइज दुनिया में चौथे नंबर पर है, लेकिन एक इंडियन सिटीजन की पर कैपिटा रैंकिंग दुनिया में 136 से 140वें नंबर के बीच में घूमती है। यानी इकोनॉमी बड़ी है लेकिन उस इकोनॉमी में रहने वाला इंसान बहुत छोटा है। और ये बात सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं है। दुनिया में एक इंडेक्स होता है HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 3 चीजों को मिलाकर देखा जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। UNDP की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 193 देशों में भारत का रैंक है 130। HDI वैल्यू है 0.685, जिसे मीडियम कैटेगरी में कहा जाता है। मतलब साफ है देश का इकोनॉमिक साइज बड़ा हो गया है, लेकिन स्कूलों की क्वालिटी, अस्पतालों की हालत और लोगों की एवरेज उम्र, इन सब में अभी भी काफी पीछे हैं हम। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये नंबर्स असल में ये पूछते हैं, क्या तुम्हारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही? क्या बीमारी में परिवार को सही इलाज मिल पा रहा है? क्या लोग हेल्दी और लंबी जिंदगी जी पा रहे हैं? लेकिन अगर हकीकत देखें तो स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। समथिंग 55,000 गवर्नमेंट स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है प्राइवेट स्कूलों के साथ। अब सोचिए, एक गरीब इंसान अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा पाएगा? उनकी फीस बहुत हाई लेवल होती है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? और वहीं एक भारतीय अब केवल 70 वर्ष तक जी पाता है, लेकिन हेल्दी लाइफ वो सिर्फ 50 साल तक की उम्र जी पाता है, और अब तो इससे भी कम हो गया है। लेकिन वहीं जापान में लोग 80 से 90 साल तक जीते हैं। पिछले 10 सालों में जापान के जो लोगों की उम्र है वो 5 से 6 सालों की और बढ़ी है। अब बात करते हैं जॉब्स की। जीडीपी 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रहा, और सुनने में ये बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन सवाल ये है नौकरियां कहाँ हैं? इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। इसे ही कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। आज ग्रोथ का बड़ा हिस्सा मशीन्स, ऑटोमेशंस और AI से आ रहा है। काम हो रहा है लेकिन इंसानों की जरूरत कम होती जा रही है। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 5 से 7% के आसपास है, लेकिन असली समस्या यूथ में है। 15 से 29 साल के युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14 से 17% तक पहुंच जाता है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये 20% से भी ऊपर बताया गया है। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां फॉर्म भरते रहते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और बदले में मिलते हैं सिर्फ रिजेक्शंस। अब सवाल अपने आप में उठता है, अगर ग्रोथ हो रही है लेकिन फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा, तो फिर ये ग्रोथ आखिर किसके लिए है? अब अगला सच और भी कड़वा है। चलो देखते हैं इनइक्वालिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई। यहीं से इनइक्वालिटी की असली तस्वीर दिखती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनो। भारत में जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास देश की करीब 40% टोटल वेल्थ है, और जो बॉटम 50% लोग हैं, यानी आधी आबादी देश की,
उनके पास सिर्फ 6% वेल्थ बचती है। अब इनकम का हाल देखो, देश की कुल इनकम में से टॉप 10% लोगों को मिल जाता है 58% और बॉटम 50% लोगों को सिर्फ 15%। मतलब साफ है, ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा ऊपर ही ऊपर जा रहा है। मिडिल क्लास दबता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर बनता जा रहा है। और इसका असर सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहता, समाज में टेंशन बढ़ती है, लोगों के बीच डिवाइड आता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस और डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, डाटा खुद बोल रहा है। और अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखो। अक्सर कहा जाता है इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के आसपास सीपीआई इन्फ्लेशन करीब 1.33% बताया गया और फूड इन्फ्लेशन तो कुछ टाइम के लिए निगेटिव में भी गई। लेकिन क्या आपको सच में राहत मिली? सब्जियों के दाम कभी ऊपर कभी नीचे, पेट्रोल और फ्यूल महंगे, दैनिक इस्तेमाल की चीजें सस्ती नहीं लग रही, जीएसटी और दूसरे टैक्सेस का असर हर बिल में दिखता है। असल दिक्कत यह है कि जीडीपी बढ़ने से किचन का बजट अपने आप कंट्रोल में नहीं आता। जब पर पर्सन इनकम कम हो और इनइक्वालिटी ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन का दर्द ज्यादा झुकता है। अब जरा अपने घर का हिसाब लगाओ, दूध जो पहले 60 रुपए था अब वो 70 रुपए के आसपास पहुंच गया। पेट्रोल के दाम अलग, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, सब कुछ बढ़ा हुआ है। जीडीपी के चार्ट ऊपर जा रहे हैं, लेकिन घर का कैलकुलेटर बता रहा है कि पैसा कहाँ गायब हो रहा है। रिलेट कर पा रहे हो ना? और अब शायद ये सवाल और जोर से उठता है, अगर इकोनॉमी इतनी तेज से ग्रो कर रही है तो आम आदमी की जिंदगी में सुकून क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि अभी एक आखिरी बात बाकी है, जीडीपी और डेवलपमेंट एक जैसी चीज नहीं होती। जीडीपी बस ये बताता है कि देश की इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। डेवलपमेंट देशों में देखो, वहां जीडीपी के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होती है, हेल्थ सिस्टम मजबूत होता है, एजुकेशन अच्छी होती है और सोशल सिक्योरिटी होती है, यानी इंसान की जिंदगी सिक्योर होती है। भारत में क्या है, जीडीपी बड़ा हो गया है लेकिन एचडीआई में हम आज भी 130वें नंबर पर हैं। जॉब्स की क्राइसिस है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो सवाल यह है, क्या इसे डेवलपमेंट कहा जा सकता है? असल में डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग खुश हैं या नहीं, फ्यूचर को लेकर सिक्योर है या नहीं, बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं। जीडीपी बस एक नंबर है, जरूरी नंबर है, लेकिन पूरा सच नहीं है। यह सच है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये एक मैसिव अचीवमेंट है, ग्रोथ तेज है, इस पर प्राउड होना गलत नहीं है, लेकिन सच का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत कम है, नौकरियां उतनी नहीं बढ़ रही, इनइक्वालिटी आसमान छू रही। मिसलीडिंग तब हो जाता है जब सिर्फ जीडीपी रैंक दिखाकर कहा जाता है देश सुपर रिच हो गया है, जबकि आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से रोज लड़ रहा है। इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हमें सिर्फ जीडीपी नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए हर इंसान की पर कैपिटा इनकम क्या है, एचडीआई में हम कहां खड़े हैं, हेल्थ और एजुकेशन की हालत क्या है, यूथ को जॉब्स मिल रही है या नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ग्रोथ का फायदा सब तक पहुंच रहा है या नहीं, ये सबसे जरूरी रोज की जिंदगी में क्या हो रहा है, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान और आने वाला कल। मेरी एक राय है और हो सकता है ये सबको पसंद ना आए, लेकिन सच बोलना जरूरी है। आज मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर ये माहौल बना रहे हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, जैसे अब देश में कोई समस्या बची ही नहीं। हर तरफ ढोल पीटे जा रहे हैं, ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे आम आदमी रातों रात अमीर हो गया हो। लेकिन मेरी नजर में ये पूरा जश्न अधूरा है, क्योंकि अगर देश सच में इतना आगे बढ़ गया है तो फिर आज भी नौजवान नौकरी के लिए परेशान क्यों है, मिडिल क्लास हर महीने खर्च काट काट कर क्यों जी रहा है, और गरीब के लिए जिंदगी हर दिन और मुश्किल क्यों होती जा रही है। जीडीपी का नंबर बड़ा होना गर्व की बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ नंबर देखकर यह कहना कि देश सुपर रिच हो गया है, ये आधा सच है और आधा झूठ। मेरे हिसाब से असली सवाल ये नहीं है कि भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आम भारतीयों की जिंदगी बेहतर हुई है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।